हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, माइनर इंस्ट्रूमेंट पे हमारा डिस्कशन चल रहा था और माइनर इंस्ट्रूमेंट में मैंने आपको बता दिया था कि हैंड लेवल क्या होता है, एबनी लेवल क्या होता है, टेंजेंट क्लिनोमीटर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे सीलोन घाट ट्रेसर क्या होता है, उस टाइप का क्लिनोमीटर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पेंटाग्राफ के बारे में और इसके बाद पढ़ेंगे प्लानिमीटर वगैरह के बारे में, ठीक है। और इसके बाद आपका माइनर इंस्ट्रूमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट सब लोग आ जाओ भाई, और सेशन को शेयर करना मत भूलो, फटाफट शेयर कर दो। और टेलीग्राम चैनल ना जरूर ज्वाइन कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग माइनर इंस्ट्रूमेंट। माइनर इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। माइनर इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग का डिस्कशन चल रहा था, माइनर इंस्ट्रूमेंट ना, ठीक है। माइनर इंस्ट्रूमेंट की बात करें अगर तो माइनर इंस्ट्रूमेंट में हैंड लेवल पढ़ चुके थे, एबनी लेवल पढ़ चुके थे, टेंजेंट क्लिनोमीटर पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सीलोन घाट ट्रेसर। क्या पढ़ेंगे? सीलोन घाट ट्रेसर, ठीक है। सीलोन घाट ट्रेसर, ये भी एक क्लिनोमीटर ही है, ठीक है। ये भी क्या है? क्लिनोमीटर ही है, सीलोन घाट ट्रेसर है। सीलोन घाट ट्रेसर एक टाइप ऑफ क्लिनोमीटर है, और इससे भी हम वही कोई ग्रेड स्लोप है ना, कोई किसी गिवन स्लोप पर पॉइंट को एस्टेब्लिश करना, या स्लोप मेजरमेंट करना, स्लोप डिटरमिनेशन करना, या फिर किसी पॉइंट पर स्लोप प्रोवाइड करना। हम स्लोप प्रोवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। वो सारे काम इसमें करते हैं। इसमें डियर बेसिकली होता क्या, बता दूं मैं आपको कि एक ट्यूब होती है जो है सर्कुलर जो है, और वो जो है एक ए फ्रेम के स्टैंडर्ड पर जो है सपोर्टेड होती है, ठीक है। ए फ्रेम के स्टैंडर्ड पर सपोर्टेड होती है डियर। और यहां पर इसके जो है इधर एक साइड में आई पीस रहता है, एक साइड में ऑब्जेक्ट पीस रहता है। अगर इधर मैं आई पीस कर दूं, ये आपका आई पीस हो गया, तो ये इधर ऑब्जेक्ट वेन हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट वेन हो जाएगा। और यहां पर भी हम लोग को क्या करना है, यहां पर भी आपको एक जो है लेवल ट्यूब प्रोवाइड की जाएगी, यहां पर भी आपको एक लेवल ट्यूब प्रोवाइड कर दी जाएगी जो है। और आई पीस में भी एक सेंटर, एक होल छोटा सा होगा देखने के लिए डियर, ठीक है। और ये ए फ्रेम का बनाया था ताकि एक इसको स्टैंड पर एक जो है कट किया जा सके। और इसके नीचे लगभग 25 mm यहां पर स्केलिंग होता है, मिडिल में स्केलिंग होता है डियर, ठीक है। मिडिल में इस निशान स्केल बने होते, पैमाना बना होता है, बीच में 0 का निशान, और लेफ्ट और राइट हैंड साइड में 1/120 से 1/6 तक के स्लोप, ठीक है, प्रोवाइड होते हैं। स्केल बनी होती है, और इसी से सेंटर में यहां पर ही जो है एक स्लाइडिंग वेट लगाया गया रहता है, लगभग 25 mm की डिस्टेंस, 25 mm लेंथ में होता है ये, ठीक है। तो एक स्केल जो है लटका होता है, और यहां पर ये स्केल पर एक शार्प एज ऐसे इसकी बनी होती है। ये शार्प निशान जो है इंडिकेटर का काम करता है, सूचक का काम करता है, निशान को इंडिकेट करता है, ठीक। बबल ट्यूब भी बन सकती है, और जो है इस पर निशान बने होते हैं। ये स्लाइडिंग वेट क्या है, इसमें आगे पीछे सरकता है, ठीक है। अगर इधर की तरफ आई पीस की तरफ सरकता है तो ये अप ग्रेडियंट को शो करेगा डियर, अप ग्रेडियंट को, ठीक है। और अगर ये राइट हैंड साइड में मूव करता है तो ये डाउन ग्रेडियंट को शो करेगा डियर। किसको शो करेगा? डाउन ग्रेडियंट को, ठीक है ना। ये डाउन ग्रेडियंट को शो करेगा, आपको बता दूं मैं। तो इसलिए आपको जो है ये चीजें क्लियर, इसका मैं एक छोटा सा इमेज में आपको यहां पर दिखा देता हूं, ठीक है। इसका इमेज मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। ये आपके इमेज आपके सामने है डियर, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये ए फ्रेम का होता है, इधर जो स्केलिंग वगैरह बनी होती है, ठीक है। तो अब जो है इसी तरह से होता है ये। तो इसमें भी हम स्लोप प्रोवाइड कर सकते हैं, स्लोप डिटरमाइन कर सकते हैं, और किसी गिवन स्लोप पर पॉइंट को एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं, ठीक। वेरी सिंपल है डियर, बहुत इजी वे में आप इससे कर सकते हैं। सीलोन घाट ट्रेसर बोलते हैं इसको। इसमें क्या है कि जैसे कि इसमें भी वही काम, आई पी से हमें ऑब्जेक्ट को अपने टारगेट करना है,
और जो यहां से लाइन ऑफ साइट स्टैब्लिश होगी, सॉरी, जो यहां से लाइन ऑफ साइट स्टैब्लिश होगी जो है, ठीक है, जो लाइन ऑफ साइट यहां से स्टैब्लिश होगी उसको जो है वो कट करना चाहिए रीडिंग को जो है। तो इसमें नीचे जो ट्यूब बनाई थी मैंने, मैं ट्यूब बना देता हूं ये, ठीक है, ये आपकी ट्यूब है। तो बहुत इफेक्टिव होता है डियर, इसमें आपको जो है सीलोन घाट ट्रेसर इसको जो है बोलते हैं। इसके बाद जैसे कि मान लीजिए आपको कोई स्लोप इसमें प्रोवाइड करना है, ठीक है, कोई स्लोप इसमें प्रोवाइड करना है, तो जैसे कि आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब यहां से इसका जो है आपको मेजरमेंट करना है, तो इसको क्या कर, तो इसमें क्या होता है डियर कि जैसे ये जो आपका इसमें देख रहे हैं ये ए फ्रेम स्टैंडर्ड, ये इसमें एक रॉड स्टैंड जो है से लटकाया जाता है। इसको यूज करने के लिए हमें एक टारगेट स्टाफ की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है? टारगेट स्टाफ की। अब ये टारगेट स्टाफ जो होता है डियर, ये लकड़ी का एक स्टैंडी टाइप का होता है, ठीक है, लकड़ी का एक स्टैंडी टाइप का होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, रॉड होती है और इसमें ऐसे क्रॉस निशान बने होते हैं, ये क्रॉस पॉइंट होता है इनका, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट इसकी जो है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है सीलोन घाट ट्रेसर है, उसका जो लाइन ऑफ साइट है इस क्रॉस निशान को टारगेट होना चाहिए, उसको जो है ये टारगेट करता है डियर, ठीक है। तो इसको हमें ऑब्जेक्ट की साइड में इसको रखना है जिससे लाइन ऑफ साइट इसके क्रॉस पॉइंट को क्रॉस करे, टच करे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए यहां पर आपको करना है, तो ये आपका यहां पर जो है घाट ट्रेसर हो जाएगा, यहां पर हम लोगों का घाट ट्रेसर हो जाएगा। और जो है यहां पर जो हम इसको जो है, अब मान लीजिए कि कोई आपको गिवन स्लोप, किसी गिवन स्लोप पर आपको इसको सेट आउट करना है, तो फील्ड में जिस पॉइंट पे है, आप मान लीजिए ए पॉइंट पर है, तो ए पर हम इसको स्टैंड कर लेंगे, इसको रॉड से सस्पेंड कर लेंगे। यहाँ ये जो यहाँ हुक लगा हुआ है, यहाँ होल बना होता है, इसमें हम इसको सस्पेंड कर लेते हैं। और जो ये रॉड होगा हमारा, जो स्टाफ होगा, इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए जितनी हाइट हमारी यहाँ से ग्राउंड लेवल से हमारे इंस्ट्रूमेंट की है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको ग्रेडियंट या स्लोप प्रोवाइड करना, उस स्लोप पर अपन लोग इसको सेट कर लेंगे। ये जो स्लाइडिंग वेट है इसको उतना खिसका कर जितने स्लोप पर आपको चाहिए, ठीक है। अप ग्रेडियंट, अगर डाउन ग्रेडियंट भाई आई पीस की तरफ आओगे तो ये अप ग्रेडियंट शो करेगा, ऑब्जेक्ट वेन की तरफ जाओगे तो ये डाउन ग्रेडियंट शो करेगा। तो यहां पर जिधर भी आपको सेट करना है, अप ग्रेडियंट डाउन ग्रेडियंट जिधर भी करना है उसको आप सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद जो इसकी लाइन ऑफ साइट निकलेगी, इस अपने यहां पर जो फॉलोअर होगा उसको आप इंस्ट्रक्शन दोगे। जो यहां पर फॉलोअर होगा, जो टारगेट लेकर खड़ा होगा, उसको आप इंस्ट्रक्शन दोगे कि ये रॉड ऊपर नीचे करे, ऊपर नीचे करे, जब तक कि ये लाइन ऑफ साइट इसको कट नहीं करने लगती। इसका जो क्रॉस हेयर का लाइन ऑफ साइट है, जैसे ये इसको कट करने लगेगा लाइन ऑफ साइट का क्रॉस हेयर, वहीं पर हम जो है यहां पर इस पॉइंट पर हम मार्क कर देंगे और नीचे स्टेशन पैक लगा देंगे। यहां पर भी नीचे स्टेशन पैक लगा देंगे और यहां पर भी नीचे स्टेशन पैक लगा देंगे। स्टेशन पैक इस तरह से लगाना है कि इसका जो फुट है वो स्टेशन पैक के हेड को टच करे, ठीक है, टच करता रहे। उसके बाद इस लाइन से इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, जो कि गिवन स्लोप प्रोवाइड करेगा, जो कि गिवन डियर स्लोप प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है स्लोप सिस्टम, स्लोप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि स्लोप आपको डिटरमाइन करना है, तो स्लोप डिटरमाइन करने का मतलब ये तो चला था कि हमें इतना स्लोप पर सेट आउट करना है किसी पॉइंट को। अब मान लीजिए दो पॉइंट के बीच, दो स्लोपिंग लेंथ पर, स्लोपी लाइन पर दो पॉइंट को हमें सेट आउट करना है उसके बीच इसको, तो उनका स्लोप जो है मेजर करना है। तो इसमें क्या है कि हम इसको 0 पर ही सेट रखेंगे और उसके बाद दो पॉइंट, एक तरफ जिधर हमारा ये उस पॉइंट पर एक उस लाइन के एक एंड पर अपने टारगेट स्टाफ रखेंगे, दूसरे एंड पर हम अपना इंस्ट्रूमेंट रखेंगे सीलोन घाट ट्रेसर, और उस वहां पर उस फॉलोअर को इंस्ट्रक्शन देंगे जो यहां से लाइन ऑफ साइट गुजरेगी जो है, ठीक है। इसको सेट करने के बाद जो लाइन ऑफ साइट गुजरेगी उसको यहां पर जो है यहां पर रखेंगे इस पॉइंट पर, और यहां से लाइन ऑफ साइट उसको काटे जब तक। फिर काटने पर क्या होगा, जब हम इसको डिक्लाइन करेंगे, चेंज करेंगे उस पॉइंट को बाइसेट करने के लिए, ठीक है, तो यहां पर वो कुछ रीडिंग देगा। जो रीडिंग जो मिलेगा वो हमारा वहां पर गिवन, वो उस दो पॉइंट के बीच का जो है रीडिंग होगा, ग्रेडियंट होगा या स्लोप होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। तो इस तरह से आपने देखा डियर, सीलोन घाट ट्रेसर से हम जो है कोई स्लोप कैसे मेजर कर सकते हैं और कोई स्लोप कैसे
प्रोवाइड भी कर सकते हैं। ये चीजें आप कर सकते हैं डियर। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है डियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा, दैट इज पेंटाग्राफ ना। ठीक है, पेंटाग्राफ है, तो पेंटाग्राफ पर अपन लोग चलते हैं। ये पेंटाग्राफ जो है, पेंटाग्राफ का क्या यूज है, उन सभी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो इमेज आप देख रहे हो डियर, इसको मैं ले लेता हूं और इसके बाद इसको हम लोग पेंटाग्राफ में जो है यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इसको जो है हम लोग ले लेते हैं और फिर यूज करेंगे जो है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको, ये आ गया आपका पेंटाग्राफ। ठीक है, तो ये जो इमेज आप देख रहे हो ये पेंटाग्राफ इमेज है, पेंटाग्राफ की इमेज है डियर। ठीक है, पेंटाग्राफ में क्या होता है कि दिस इज द इमेज ऑफ पेंटाग्राफ ना। तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आता है डियर जो कि है पेंटाग्राफ। फोर्थ है दैट इज पेंटाग्राफ। पेंटाग्राफ, ठीक है डियर। पेंटाग्राफ मैंने बोला था कि पेंटाग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है आपका जिसका यूज हम लोग करते हैं अपने स्केल, अपना जो हमारा मैप है उसका साइज को एनलार्ज और रिड्यूस करने के लिए। टू रिड्यूस और एनलार्ज, टू रिड्यूस और एनलार्ज द साइज ऑफ मैप, एनलार्ज द साइज ऑफ मैप, एनलार्ज द साइज ऑफ मैप ना। ठीक है, मैप के साइज को रिड्यूस करने के लिए या एनलार्ज करने के लिए इसको यूज करते हैं डियर। तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये पेंटाग्राफ का इमेज है डियर। ठीक है, दिस इज पेंटाग्राफ, दिस इज पेंटाग्राफ। ठीक है, इसमें बेसिकली 4 साइड्स होती हैं डियर, इसमें बेसिकली 4 साइड्स होती हैं। मैं आपको बता दूं, यहां पर ये इसकी साइड HB और ये इसको H, इसको HA मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, और यहां पर जो आप देख रहे हैं ये एक साइड इसकी लॉन्गर साइड है, एक साइड इसका जो है शॉर्ट साइड है। देखिए इसके बाद इसको हम लोग AB हो गया और D और E और इसको F मान लेता हूं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं साइड HD, HE और HEF और ये DF, ये एक पैरेललोग्राम बना रही है। क्या बना रही है? एक पैरेललोग्राम। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम बना रही है डियर, पैरेललोग्राम बना रही है। ये किसी भी स्थिति में पैरेललोग्राम अपना फिक्स रहेगा। ठीक है, और ये साइड जो आप देख रहे हैं डियर, ये हमारा साइड है जिसको बोलते हैं जो है ट्रेसिंग पॉइंट, ट्रेसिंग पॉइंट बोलते हैं, ट्रेसिंग पॉइंट। ठीक है, अगर मैं इसको एज अ डायग्राम में आपको ड्रॉ करके इसको समझाऊं तो यहां पर ये आपको इस तरह से पॉइंट में मिलेगा, ये HA, HB, HA। ठीक है, और यहां पर ट्रेसिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा। यहां पर एक पॉइंट होता है, पेंसिल पॉइंट होता है। ठीक है, यहां पर ट्रेसिंग पॉइंट मिल जाएगा आपको, यहां पर पेंसिल पॉइंट मिल जाएगा और यहां पर एक फलक्रम होता है, एक फलक्रम होता है डियर, तो फलक्रम पॉइंट आप बोल सकते हैं। ये फलक्रम के अराउंड ही पूरा ये सिस्टम रोटेट करता है पेंटाग्राफ का, और इस पर स्केलिंग हुई रहती है। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं इसको मैं AB और इसको C और D नाम दे देता हूं। ठीक है, और जब ये अपने करेक्ट पोजीशन में होता है तो ये ट्रेसिंग पॉइंट, पेंसिल पॉइंट और फलक्रम पॉइंट, ट्रेसिंग पॉइंट, पेंसिल पॉइंट और ये फलक्रम पॉइंट, तीनों ये एक सीध में होते हैं, वन लीनियर होते हैं, वन लीनियर होते हैं ये डियर। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है जब ये अपने करेक्ट ऑर्डर में होता है, वन लीनियर होंगे। और इस पर स्केलिंग हुई रहती है, जो आप PC लाइन देख रहे हो और जो ये BC लाइन देख रहे हो, इस पर स्केलिंग हुई रहती है। और ध्यान दीजिएगा डियर, जो है
ये आपका जब साइज है, जब हमें इस रिड्यूस करना है साइज को, ये क्रम जो आप देख रहे हैं, पहले टर्निंग पॉइंट है, फिर उसके बाद पेंसिल पॉइंट का जो क्रम देख रहे हैं, ये रिड्यूस द साइज ऑफ मैप है, रिड्यूस द साइज ऑफ मैप, ठीक है ना, रिड्यूस द साइज ऑफ मैप है डियर। लेकिन अगर आपको चेंज करना है, मतलब रिड्यूस की जगह एनलार्ज करना है, एनलार्ज करना है डियर, तब ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। पावर पॉइंट टर्निंग पॉइंट की जगह और टर्निंग पॉइंट पावर पॉइंट, ट्रेसिंग पॉइंट पेंसिल पॉइंट की जगह और पेंसिल पॉइंट टर्निंग पॉइंट की जगह इंटरचेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये डिफरेंस आपको मिलेगा डियर, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इस फलक्रम के अराउंड मूव करता है, और जब ये टर्निंग पॉइंट जो यहां पे आप देख रहे हैं, टर्निंग पॉइंट, इसको जो है जो ट्रेसिंग पॉइंट है, ये जो हमारा रेगुलर मैप होता है उस पर इसको घुमाते जाते हैं, घूमता जाता है, और उसकी प्रतिलिपि, उसकी जो है फोटोकॉपी के फॉर्म में ये पेंसिल पॉइंट जो है दूसरा मैप जो है यहां पर सेट आउट करता चला जाता है, ठीक है, दूसरा मैप यहां पर सेट आउट करता चला जाता है डियर। तो इस तरह से आपको जो है ये मैप रिड्यूस होके मिल जाता है इस मैप का। तो यहाँ पे जो पोजीशन आप देख रहे हो डियर, ये पोजीशन जो है इसलिए है क्योंकि हम मैप का साइज रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, मैप का साइज डियर रिड्यूस कर रहे हैं। अगर हम मैप का साइज हमें लार्ज करना होता, बढ़ाना होता है, तो उसके लिए बहुत परिशुद्ध रिजल्ट, ये बहुत एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, इसलिए उसके लिए ईडोग्राफ आता है, ईडोग्राफ, EI, ठीक है, EIEDOGRA, ठीक है, ईडोग्राफ आता है डियर। तो ईडोग्राफ से जो है हम लोग EIDOGRAPH, ईडोग्राफ से जो है हम लोग मेजर कर लेते हैं। वो जो है छोटे मैप को बड़ा करता है, ये परिशुद्ध रिजल्ट देता है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, महंगा इसमें पड़ता है, ठीक है। तो इससे जो है ज्यादातर बड़े मैप को छोटा करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ये, ठीक है, लेकिन छोटे मैप को बड़ा करने में बहुत ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट इससे नहीं मिल पाते। छोटे मैप को बड़ा करने में पावर पेंसिल पॉइंट, ट्रेसिंग पॉइंट दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे डियर, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी आई थिंक मेरे ख्याल से। और जैसे ये इसका इमेज देखिए बन गया है, ठीक। तो इस तरह से आप पेंटाग्राफ की मदद से आप किसी मैप का साइज इनलार्ज और रिड्यूस कर सकते हैं। अब इन सभी चीजों में बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए फोटोग्राफिक मेथड जो होते हैं, जैसे फोटोस्टेट वगैरह मशीन वगैरह से और भी चीजों से कंप्यूटराइज फोटोग्राफिक मेथड्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि उनसे चीजें इजी वे में और कम टाइम में अच्छे से मैक्सिमम जो एक्यूरेसी के साथ हमें रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है डियर, दैट इज प्लानीमीटर। नेक्स्ट जो आता है डियर, दैट इज प्लानीमीटर, दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है दैट इज प्लानीमीटर ना, प्लानीमीटर। तो प्लानीमीटर की अगर मैं बात करूं डियर, तो इसका नाम से पता चल गया होगा आपको, ये किसी जो है उसका जो है इरेगुलर शेप का ये एरिया बहुत इजी वे में डिटरमाइन कर देता है। ये तो एरिया नहीं, ये तो मैप का साइज रिड्यूस करता है, लॉर्ज करता है, लेकिन ये किसी भी रेगुलर शेप का एरिया बहुत अच्छे से हमें गिवन कर देता है। और यहाँ पर जो प्लानीमीटर, वैसे प्लानीमीटर तो बहुत यूज होते हैं, बट यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं वो पोलर प्लानीमीटर ज्यादा यूज होता है। पोलर प्लानीमीटर का इमेज मैं आपको दिखाता हूं, और ये कैसे वर्क करता है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पोलर प्लानीमीटर की अगर हम लोग बात करें डियर, तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं अभी, पोलर प्लानीमीटर की तरफ हम लोग चलते हैं। ये है डियर पोलर प्लानीमीटर का इमेज, ठीक है, ये आपका, हाँ। तो और इसको 1854 में प्रोफेसर जे एम्सलर लैफन ने डेवलप किया था, इसीलिए इसको बोलते हैं पोलर प्लानीमीटर, ठीक है। तो इसको जो है, ये इमेज आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, उसका लाइन डायग्राम है, और ये आपका जो है जिसे बोलते हैं अपन लोग पोलर प्लानीमीटर, इसी को बोलते हैं डियर पोलर प्लानीमीटर। क्या बोलते हैं? पोलर प्लानीमीटर। इसको यहां पे जो आप देख रहे हैं, इसको लंगर पॉइंट बोलते हैं, लंगर पॉइंट या पोल पॉइंट बोलते हैं, पोल पॉइंट या फिर लंगर पॉइंट बोलते हैं। इसकी लेंथ जो होती है वो फिक्स्ड लेंथ होती है। ये जो लेंथ आप देख रहे हैं, इसकी लेंथ डियर फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड लेंथ। लेकिन जो इसकी अपोजिट वाली लेंथ आप देख रहे हैं, ये एडजस्टेबल होती है, इसको अपन लोग एडजस्ट कर सकते हैं,
एडजस्टेबल होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं इस लेंथ को, बट ये लेंथ आपकी फिक्स रहती है, ये स्मॉल इन साइज होती है, स्मॉलर होती है, ये इससे स्मॉलर होती है, ठीक है। ये दूसरी वाली साइड से स्मॉलर होती है। इसमें बेसिकली आप देख रहे हो डियर दो साइड्स होती हैं, ठीक है। एक पहला ये जो स्मॉलर साइड आप देख रहे हो, दूसरा ये लॉन्गर साइड, ठीक है। और ये 3 पॉइंट्स पर सपोर्टेड होता है डियर। एक ट्रेसिंग पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था, देखिए यहाँ पे भी एक ट्रेसिंग पॉइंट, इसके नीचे देखिए रबड़ का बैंड लगा होता है जिससे कि ये शीट पर कोई इफेक्ट ना पड़े। यहाँ पर देखिए व्हील है ये, ठीक है, ये देखिए व्हील है। ये दूसरा पॉइंट ये हो गया, एक ट्रेसिंग पॉइंट, दूसरा पॉइंट व्हील, और तीसरा पॉइंट है डियर ये पोलर पॉइंट या पोल पॉइंट, ठीक है, लंगर बिंदु इसको बोलते हैं, और इसको लंगर साइड बोलते हैं, पोलर लेंथ या पोलर आर्म बोलते हैं, इसको पोलर आर्म बोलते हैं डियर, पोलर आर्म इसको बोलते हैं, या एंकर आर्म भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको जो है ट्रेसिंग आर्म बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेसिंग आर्म बोलते हैं, जो दूसरी आर्म आप देख रहे हो। और यहां पर देखिए एक चकती, एक डिस्क आपको यहां पे नजर आ रही होगी, ठीक है। ये डिस्क जो है इस व्हील के, इस ये डिस्क जो है अपना एक राउंड पूरा करती है, 0 निशान, ठीक है। तो ये डिस्क जो है एक फिक्स्ड जो है इंडेक्स पर से जुड़ी होती है जो है, ठीक है। तो ये अपना एक चकती, एक 0 निशान उस इंडेक्स से पार कराता है, घूमता है, जब ये अपना एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है, तब ये अपना जो है एक राउंड वर्नियर के साथ में ये पूरा करता है, तो ये 0 निशान पर सेट होता है। ये देखिए इसका क्लैंप स्क्रू है डियर, यहाँ पे आप देख रहे हैं पाइवोट पॉइंट है, ठीक है। और ये देखिए इसके स्लो मोशन स्क्रू आप देख सकते हैं, ये स्लो मोशन स्क्रू एडजस्ट कर सकते हैं इसको हम आगे पीछे, ठीक है। ये एडजस्ट जो है हम एडजस्ट कर सकते हैं, इंडेक्स मार्क की तरह इंडेक्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसमें जैसे कि आपका ये जो इसकी मैं बात कर रहा हूं प्लानीमीटर, इससे हम फॉर्म जो है कैसे यूज करते हैं, जैसे कि ये जो हमारा ट्रेसिंग पॉइंट है, ये ट्रेसिंग पॉइंट हमारा, ये पोल पॉइंट हमारा फिक्स रहता है, ट्रेसिंग पॉइंट हमारा पूरा मूव करता है डियर, ठीक है। ट्रेसिंग पॉइंट हमारा पूरा मूव करता है पूरे मैप पर, और फिर पूरे मैप पर मूव करने के बाद जो है जैसे जैसे मूव करता है, इनिशियल में रीडिंग 0 होगी, और वो रीडिंग यहां पर नोट करता जाता है डिस्क पर, और ये व्हील घूमता जाता है उसके साथ साथ, जैसे जैसे ये ट्रेसिंग पॉइंट घूमता है, ठीक है। तो वो पहले तो इनिशियल रीडिंग होती है, फिर फाइनल रीडिंग होती है डियर। इनिशियल रीडिंग फाइनल रीडिंग मिलने के बाद एक फॉर्मूला होता है, उससे हम लोग एरिया मेजर कर लेते हैं। देखिए कैसे एरिया मेजर करते हैं, A इज इक्वल्स टू M इंटू F माइनस I प्लस माइनस 10N, ठीक है, और प्लस C, ठीक है, प्लस C है डियर, जहां पर M और C कांस्टेंट है, M और C कांस्टेंट डियर, इनकी वैल्यू जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जिससे आप खरीदते हो इसको, वो आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जनरली ये जो साइड्स पर आप स्केलिंग देख रहे हो, यहाँ पर प्रोपोर्शनल स्केलिंग जो आप देख रहे हो, यहाँ पर उनकी वैल्यू गिवन रहती है, उनका वैल्यू जनरली M एक कांस्टेंट है और C जो है इंस्ट्रूमेंट का कांस्टेंट है, तो इनकी वैल्यू इस पर लिखी रहती है। M की वैल्यू जनरली 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ली जाती है डियर, ठीक है। और F आपका फाइनल रीडिंग है, मतलब जब पूरा आपका ये रोटेट कर गया पूरे मैप पर, तो फाइनल रीडिंग क्या मिली, I इनिशियल रीडिंग है, ठीक है। और N वो नंबर ऑफ डिस्क, ये डिस्क कितना राउंड अपना कंप्लीट किया, ठीक है, ये डिस्क कितना राउंड कंप्लीट किया, वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है इसका। और C आपको बता चुका है, A फॉर एरिया है, इसी फॉर्मूले से हम किसी भी इरेगुलर शेप हो या रेगुलर शेप हो उसका हम एरिया मेजर कर लेते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल वे में। इसी क्रम में डियर आता है जिसे बोलते हैं हम लोग जीरो सर्किल, क्या बोलते हैं, जीरो सर्किल, जीरो सर्किल, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हैं सी को तब ऐड किया जाता है, सी को डियर तब ऐड किया जाता है, आप देखेंगे कि सी को जनरली ऐड नहीं किया जाता जब ये पोलर पॉइंट आपका उस एरिया से बाहर होता है, ठीक है। जब पोलर पॉइंट आपका उस एरिया से बाहर होता है तब जनरली हम लोग सी को ऐड नहीं करते हैं, लेकिन जब पोलर पॉइंट हमारा इसके अंदर होता है मैप के एरिया के, तब वहां पे हम लोग सी को ऐड करते हैं, सी के वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है। और ये जीरो सर्किल जो होता है, आपको बता दें जीरो सर्किल पर क्या होता है कि ये जो एक्सिस है, जो हमारे व्हील और पोलर पॉइंट, पोल पॉइंट को मिलाने वाली जो एक्सिस है, इस एक्सिस के, जो एक्सिस हमारी व्हील और टर्निंग पॉइंट को मिलाने वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाती है। अगर मैं आपको ऐसे लाइन डायग्राम में समझाऊं
तो जो हमारा ये पोलर पॉइंट है और जो हमारा व्हील है, ठीक है, और जो हमारा ये ट्रेसिंग पॉइंट है, ठीक है, ये जो है डियर देखिए क्या है कि जब ये एक्सिस इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाती है, मतलब समझ ना, ये इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल हो जाता है, उसी कंडीशन को जीरो सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो सर्किल कहते हैं, जीरो सर्किल, ठीक है, उस कंडीशन में है, ठीक है। तो ये था आपका जो है रिगार्डिंग जिसकी मैं बात कर रहा प्लानीमीटर, उस फॉर्मूले में रख के आप जो है वैल्यूज डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है 90 डिग्री पर होना चाहिए, और ये 90 डिग्री पर कब होता है डियर? जब ऐसा, इस कंडीशन में क्या होगा कि व्हील तो आपका सरकेगा, फिसलेगा, लेकिन घूमेगा नहीं, और रीडिंग्स भी आपकी चेंज नहीं होंगी उस कंडीशन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो रिगार्डिंग था आपका जो है प्लानीमीटर। प्लानीमीटर से एरिया भी आपका जो है मेजर कर लेते हैं। पेंटाग्राफ से आपने देखा कि मैप का साइज जो है रिड्यूस करते हैं, लार्ज करते हैं, वो सारी चीजें आपने देखी डी है। तो इस तरह से आपने पढ़ लिया जो है, आपने क्या क्या देखिए तैयार किया, आपका हैंड लेवल क्या होता है, एबनी लेवल क्या होता है, जिसे अपने क्लिनोमीटर भी कहते हैं, टेंजेंट क्लिनोमीटर क्या होता है, सीलोन गार्ड ट्रेसर का क्या यूज होता है, पेंटाग्राफ का क्या यूज है, और प्लानीमीटर का क्या यूज है। इसी के साथ साथ आपका माइनर इंस्ट्रूमेंट यूनिट भी कंप्लीट हो चुका है डियर। इसके आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, और जो भी चीजें आपको बताई गई उनको बहुत अच्छे से तैयार करिए, प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन पर, नेक्स्ट लेक्चर पर, एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।